अनेकों ऐसे काम है, मगर वही ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो घूम रहे हैं, ठीक कहानी जी बगल बचुआ, अच्छा सबका इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी तेजस्वी जी का क्या औकात है पता है आपको? हम आपके मन से बिहार के उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं, क्या हैसियत है। मैं लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया हूं, सब लोग मालूम है आप। लालू प्रसाद भी कांग्रेस के साथ समझौता करते थे, मगर अपना जो पगड़ी है वो कांग्रेस के चरणों में नहीं डालते थे। हमारे मुख्यमंत्री बनने के लिए लाल मुख्यमंत्री की घोषणा बनी राहुल गांधी कर रहा है, अपनी पूरी इज्जत को बेचने का काम किया है, राहुल गांधी का ड्राइवर बन गया। राहुल गांधी आगे है, अब पीछे से जिंदाबाद कर रहा है। राहुल गांधी से पूछा है, आपको तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तेजस्वी यादव कह रहा है हम बनाएंगे, आप क्या मुख्यमंत्री? कुछ नहीं बोलता है। अरे कितना गिराओगे, कितना अपने आप को गिराओगे? सत्ता का भूख कितना है, अपनी इज्जत और अस्मिता को भी बर्बाद करने का काम किए हो। बिहार के भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एनडीए वो पार्टी है जो सबका सम्मान करता है, सबको अधिकार देता है, सबकी बात करता है, सबको आगे बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो किसी जाति और समाज का हो। मैंने करीब से देखा है, 2014 में ज्वाइन किया है, और जब से मैं देखा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे जो समर्थक दल है, बहुत बड़ा अंतर है भाइयों। इसलिए इनके झांसे में मत आइएगा। जिनके वोट के आधार पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन घुसपैठियों की बात कर रहे थे कि घुसपैठियों को कैसे बचाने का काम किया जाए। और एनडीए की सरकार पहले भी घुसपैठियों के साथ समझौता नहीं की है और अब भी करने का काम नहीं किया है। हमारा जो हक है, हमारा जो भोजन है, हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो रोजी रोजगार है, उसमें घुसपैठियों को घुस करके हम लेने नहीं देंगे। इसके चाहे जितना भी बस उठाना पड़े बस उठाएगा एनडीए और एनडीए की सरकार, और वैसे लोगों को कभी तरजीह देने का काम नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि एनडीए को वोट दीजिएगा, आपके परिवार का कल्याण, आपके परिवार की रक्षा। और महागठबंधन 100 बोलने पर महागठबंधन वाले लोग हैं जो ठग लोग हैं, इनको वोट दीजिएगा, उनको तो सिर्फ अपने परिवार की। बोलिए इस बार मेरे साथ जोरदार ढंग से दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई जनता दल यू के आशिक कुमार साहब, मंच के संचालन करता भाई ध्रुव नारायण मेहता जी, हमारे मंच पर हमारे जनप्रिय नेता बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, और हमारे बीच में सम्मानित अतिथि के रूप में आए परम आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित यहां के माननीय सांसद, जनप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, हमारे बड़े भाई और अपने काम से अलग पहचान बनाने वाले और कार्यकर्ताओं के नेता हमेशा रहे, भारत सरकार के माननीय लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री भाई गिरिराज सिंह जी, माननीय सांसद बहन धर्मशीला गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित जनता दल यू के प्रवक्ता, विधान परिषद के माननीय सदस्य
भाई नीरज जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेत्री बहन रानी देवी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय नेता भाई मदन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित पटना के महापौर उप महापौर जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न दलों के एनडीए के अन्य सम्मानित नेतागण और सभागार में उपस्थित सभी एनडीए के कार्यकर्ता भाइयों और आज के मंच के संचालक सजाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र के कुमराज विधानसभा क्षेत्र के माननीय जनप्रिय नेता और विधायक भाई अरुण सिन्हा जी, बहुत देर से आप मंच पर बैठे हुए विभिन्न दलों के सम्मानित नेताओं की बात सुनी। मैं भी कुछ बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी कई महत्वपूर्ण नेता आपके सामने विस्तार रूप से अपनी बात को रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संयुक्त रूप से मोदी जी का जो सपना है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित बिहार बने, उसके लिए लगातार काम चल रहा है। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के और एनडीए के नेतृत्व वाली जो सरकार है, बिहार में कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, हर तबके को माननीय एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी जीवन स्तर ऊंचा उसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और काम का नतीजा यह है कि आज बहुत सारे सड़कों का जाल बिछाया गया है, घर घर में बिजली पहुंचाया गया है, हर घर में नल से पानी पहुंचाया गया है, हर घर में शौचालय बनाया गया है, गरीबों के लिए मकान बनाया गया है, मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था की गई है। अनेकों काम मैं गिनाऊं तो शायद लंबा हो जाएगा। भारत की मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की संयुक्त रूप से काम कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को कितनी चिंता है बिहार की जनता। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल था सहयोगी के रूप में, जब उनकी सरकार रहती है 2005 से 2014 तक, तो भारत की वो सरकार बिहार के डेवलपमेंट में जो राशि आवंटित करता है वो 2,80,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करता है। और वही जब 2014 में आपकी कृपा से, आपके समर्थन से एनडीए की सरकार बनती है, माननीय प्रधानमंत्री जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2014 से 2025 तक सरकार ने 14,85,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। 2,80,000 देता है यूपीए, और जब एनडीए की सरकार आती है तो वो बढ़ा देता है 5 गुना, 14,80,000 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया। ये है बेचैनी, बिहार की चिंता अपने प्रधानमंत्री जी को है। कमाल हो गया भाई, गरीब सब परेशान रहता था, जिसके घर में बिजली का पैसा देने को नहीं रहता था, बिजली कट जाता था। अब सरकार ने निर्णय लिया कि हम 125 यूनिट बिजली सबको फ्री दे देंगे, और ये भी कहा कि जिसका बकाया राशि है और जिसका लाइन कट गया है उसको भी लाइन मिल जाएगा। बकाया राशि की चिंता नहीं करिए, फ्रेश अप्लाई करिए, लाइन मिल जाएगी। एक बड़ा सा काम और हुआ, राज्य की सरकार ने किया
एनडीए की सरकार ने किया। 400 रुपए जो वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, दिव्यांग पेंशन मिलता था, इस राशि को बढ़ा करके, विधवा पेंशन मिलता था बढ़ा करके 1100 रुपए की राशि अब उनके अकाउंट में सीधे जाने का काम कर रही है। यही नहीं, अभी तत्काल राज्य की सरकार ने एक निर्णय लिया है, महिलाओं को रोजगार देने की व्यवस्था। सभी महिलाओं को तत्काल 10,000 रुपए की राशि, मैं समझता हूं कि 22 तारीख को ही अकाउंट में चला जाएगा और फिर कुछ ही महीने के बाद उनके रोजी रोजगार आगे बढ़े, उसके लिए 2 लाख की राशि का और भी आवंटन कर दिया जाएगा, ताकि स्वरोजगार होकर के अपने परिवार को चलाने का काम कर सके। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने सहायता देने का काम नहीं किया। युवा का जो बेरोजगारी भत्ता था उसमें बढ़ोतरी कर दिया, आंगनबाड़ी सेविका का भी बढ़ोतरी कर दिया, सहायिका का भी बढ़ोतरी कर दिया, रसोईया का भी बढ़ोतरी कर दिया, आशा के भी कार्यकर्ता को बढ़ोतरी कर दिया और सब लोगों को रास्ता खोल दिया, आगे बढ़ो भाई, काम करो, राहत देने का काम किया है। एक बड़ा सा काम और राज्य की केंद्र की सरकार की आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक मुफ्त में आपका इलाज अब आसानी से आप करवाने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बहुत गरीब तबके के लोग थे, बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते थे, उच्च शिक्षा नहीं लेते थे, इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार ने शुरू किया था। अभी हाल में निर्णय लिया कि जो उनका ऋण है और ऋण जो दिया गया है ब्याज लगता था, उसे मुक्ति भी दिलाने की काम करें। कितना बड़ा निर्णय किया है नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने आपके सामने। और यही नहीं, महिलाओं के लिए खास तौर पर 35% आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया। अनेकों ऐसे काम है, मगर वही ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो घूम रहे हैं, ठीक कहानी जी, बगल बचुआ, अच्छा सबका इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी, तेजस्वी जी का क्या औकात है तो पता है आपको। हम आपके मन से बिहार के उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं, क्या हैसियत है। मैं लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया हूं, सब लोग मालूम है आपको। लालू प्रसाद भी कांग्रेस के साथ समझौता करते थे, मगर अपना जो पगड़ी है वो कांग्रेस के चरणों में नहीं डालते थे। हमारे मुख्यमंत्री बनने के लिए लाल मुख्यमंत्री की घोषणा में राहुल गांधी कर रहा है, अपनी पूरी इज्जत को बेचने का काम किया है, राहुल गांधी का ड्राइवर बन गया। राहुल गांधी आगे है, अब पीछे से जिंदाबाद कर रहा है। राहुल गांधी से पूछा है, आपको तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तेजस्वी यादव कह रहा है हम बनाएंगे, आप क्या मुख्यमंत्री बनेगा? कुछ नहीं बोलता है। अरे कितना गिराओगे, कितना अपने आप को गिराओगे। सत्ता का भूख कितना है कि अपनी इज्जत और अस्मिता को भी बर्बाद करने का काम किए हो। बिहार के भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एनडीए वो पार्टी है जो सबका सम्मान करता है, सबको अधिकार देता है, सबकी बात करता है, सबको आगे बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो किसी जाति और समाज का हो। मैंने करीब से देखा है, 2014 में ज्वाइन किया है, और जब से मैं देखा हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे जो समर्थक दल है, बहुत बड़ा अंतर है भाइयों। इसलिए इनके झांसे में मत आइएगा। ये किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार को स्थापित करने की चिंता कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी, ये दोनों अपने परिवार की चिंता में लगा है, और देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार के 14 करोड़ लोगों की चिंता कर रहा है। उसकी जीवन सहज कैसे हो, आगे कैसे बढ़े, उसकी रोजी रोजगार कैसे मिले, अमन और शांति बहाल कैसे हो, उसकी चिंता करने का काम करे। ये फर्क है, ये फर्क है भाइयों। इसलिए भाइयों, मैं आगाह करने आया हूं आपके इस मंच के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को, गलती मत कीजिएगा, भूल मत कीजिएगा। बहुत मुश्किल से, अंधकार से प्रकाश में एनडीए की सरकार ने लाया है बिहार को। पुनः वैसे
अंधेरे में मत खेलिएगा, जहां जिस अंधेरे में अशांत का वातावरण था, खौफ था, भय था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, लूट था, फसौट था, मानव मां बहनों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी, घर से निकलने में लोगों को डर लगता था। ये हालात थी, उसे बहुत मुश्किल के बाद आपके आशीर्वाद से नीतीश कुमार की सरकार ने आपको वापस लाया है, इज्जत और सम्मान के साथ जीने का हक देने का काम किया, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। मैं समझता हूं कि इनकी चिंता सिर्फ यही है। अरे राहुल गांधी तेजस्वी यादव घूम रहे थे, ये वोट के अधिकार की बात नहीं कर रहे थे। जिनके वोट के आधार पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन घुसपैठियों की बात कर रहे थे कि घुसपैठियों को कैसे बचाने का काम किया जाए। और एनडीए की सरकार पहले भी घुसपैठियों के साथ समझौता नहीं की है और अब भी करने का काम नहीं किया है। हमारा जो हक है, हमारा जो भोजन है, हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो रोजी रोजगार है, उसमें घुसपैठियों को घुस करके हम लेने नहीं देंगे। इसकी चाहे जितना भी कष्ट उठाना पड़े, कष्ट उठाएगा एनडीए, और एनडीए की सरकार मगर वैसे लोगों को कभी तरजीह देने का काम नहीं करेगा। भाई मैं समझता हूं कि एनडीए को वोट दीजिएगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके परिवार की रक्षा होगा। और महागठबंधन 100 करोड़ महागठबंधन वाले लोग हैं, जो ठग लोग हैं, इनको वोट दीजिएगा, उनको तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। फर्क आपको समझ में आया होगा, आएगा। मैं कुछ ज्यादा नहीं करते हुए मैं कहना चाहता हूं, कुल बिहार की संख्या जो है परिवारों में 3 करोड़ 20 लाख का है, और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, औसतन प्रति परिवार को राज्य और केंद्र मिल करके हर परिवार को 3,400 रुपए की राशि आपके खजाने में, आपके पॉकेट में डालने का काम करेंगे। ये है, इसलिए मैं समझता हूं कि आप सब लोग से अनुरोध करूंगा, जो पेंशन वाले व्यक्ति हैं, केंद्र और राज्य सरकार के कुल अमाउंट मिला करके 4580 रुपया होता है और प्रति माह दिया जाने का काम कर रहा है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, हमारे अन्य तमाम नेता आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। योजना तो बहुत सारा है, कार्यक्रम तो बहुत सारा है, पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को, कदापि भी भूल से भी वैसे लोगों को सत्ता में मत लाइएगा जो बिहार को बर्बाद करने का काम किया था, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था, बिहार के अमन शांति लूटने का काम किया था, बिहार में नरसंहार का दौर को लाने का काम किया था। उससे बहुत मुश्किल के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, जिससे 20 सालों से आपको राहत देने का काम किया है, आप पुनः वैसे गर्त में चला जाए बिहार, इसके लिए कदापि आप अपनी सहमति प्रदान नहीं कीजिएगा। मैं नहीं चंद शब्दों के साथ सभी आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं, मिल करके 5 दल है हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, मांझी जी की पार्टी हम पार्टी है, और चिराग के अलावे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। पांचों मिल करके, या हाथ अगर अपनी पांचों अलग अलग है तो उसमें मजबूती नहीं रहेगी कि करके सबको दबा देगा। ये सब लोगों ने निर्णय लिया है पांचों दल के, हम एक साथ आएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, ताकि कोई माई का लाल हमारी ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। आप पूरी मजबूती के साथ रहिए, एनडीए के उम्मीदवार को जिताइए और पुनः एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाइए। इसी अनुरोध के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।